Dear students, through coming illustration we will discuss an interesting application of Ampere's law. This illustration says a long straight conductor has uniform cross section having shape of two identical overlap circle with their center to center spacing small d. The material from the overlap section has been removed from entire length of the conductor as shown in the figure. Okay. First of all, let us try to understand the figure. We have two long cylindrical conductors. हमारे पास ये दो लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर थे. हमने इन दोनों लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर को इस तरह से रखा कि उनके बीच का सेपरेशन, सेंटर टू सेंटर सेपरेशन स्मॉल डी हो जाए. और इस प्रोसेस में जो ओवरलैपिंग सेक्शन था, दिस वाज द ओवरलैपिंग सेक्शन. ये क्रॉस सेक्शन है लेफ्ट सिलेंड्रिकल कंडक्टर का और ये क्रॉस सेक्शन था राइट साइड के सिलेंड्रिकल कंडक्टर का. तो जो ओवरलैपिंग सेक्शन व्हाइट कलर से आप देख रहे हो वो मैंने थ्रू आउट द लेंथ रिमूव कर दिया. नाउ द पोर्शन ऑन द ईदर साइड ऑफ द YZ प्लेन आर स्प्लिट and restacked after coating their surfaces by a very thin layer of the insulating paint. अब जो ओवरलैपिंग सेक्शन रिमूव करने के बाद दोनों को रिस्टैक किया, दोनों को अगेन ज्वाइन किया और जिस समय ज्वाइन किया तो इन सरफेस में हम लोगों ने इंसुलेटिंग पेंट लगा दिया. ओके, इंसुलेटिंग पेंट इसलिए लगा दिया कि जो करंट फ्लो हो रही है लेफ्ट साइड के सिलेंडर में और राइट साइड के सिलेंडर में उनकी इंटरमिक्सिंग ना हो. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज द पोर्शंस of the composite conductor to the left and the right side of the YZ plane carry the uniform current of current density J in the positive Z direction and negative Z direction respectively. The plane of the screen is the XY plane. Positive direction is perpendicular to the plane of the screen and towards you. You can observe here current in the left conductor, cylindrical conductor is dot. That means current is towards you in the positive Z direction, and current in the right side of the conductor is cross. That means current is perpendicular to the screen and away from you. तो यहाँ पे डॉट करंट रिप्रेजेंट कर रही है आपकी तरफ करंट और ये रिप्रेजेंट कर रही है आपसे अवे करंट. ओके, दिस इज करंट आउटसाइड द प्लेन, दिस इज करंट इनसाइड द प्लेन. द परमेबिलिटी ऑफ द both the conductors is same as the vacuum, right? जो मैग्नेटिक परमिटिबिलिटी, रिलेटिव परमिटिबिलिटी की बात करें तो वो वैक्यूम के बराबर है. फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन द एम्प्टी स्पेस इनसाइड द कंपोजिट कंडक्टर. तो जो ये एम्प्टी स्पेस है जो रिमूव कर दिया है हम लोगों ने पोर्शन, वहां एम्प्टी स्पेस हो गया, एयर हो गई और हमें वहां पे मालूम करनी है उस स्पेस में व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमें कैलकुलेट करनी है. मैं इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूं नेक्स्ट पेज में. दिस इज द सिचुएशन. ओके, यू कैन ऑब्जर्व हियर करंट हियर इज टुवर्ड्स यू और दिस इज करंट अवे फ्रॉम यू. वी नीड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इन द एम्प्टी स्पेस. सपोज वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड हियर. यहां पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. ये कोई हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया. Solve the problem, we can consider the problem by superposition principle. हम लोग यहाँ पे superposition principle include कर सकते हैं. In superposition principle we can consider we have one complete cylinder, cylindrical conductor. हमारे पास एक complete cylindrical conductor है which is having current in the dot direction, that means current inside. और दूसरा हमारे पास कंडक्टर है विच इज हैविंग करंट आउटसाइड. तो ये वाला जो कंडक्टर होगा सिलेंड्रिकल कंडक्टर होगा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, इसमें करंट आउटसाइड द प्लेन और यहाँ पे हो जाएगी करंट इनसाइड द प्लेन. वी कैन कंसीडर हमारे पास दोनों कंप्लीट सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के कंडक्टर्स अवेलेबल हैं. दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में. अगर हम लोग यहाँ पे ओवरलैप कर दें, सपोज ये हमारे पास हो गया करंट आउटसाइड लेफ्ट साइड का और हमारे पास ये हो गया करंट इनसाइड वाला. अगर आप इन्हें ओवरलैप कर देते हो इसी तरीके से कि सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रहे स्मॉल डी,
तो जो ओवरलैपिंग सेक्शन में जितने भी करंट एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल अपोजिट होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे, डायरेक्शन वाइज अपोजिट होंगे। दैट मीन्स नेट इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग सेक्शन, जो ओवरलैपिंग सेक्शन में जो करंट एलिमेंट्स आएंगे उनका नेट इफेक्ट टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो, क्योंकि करंट उनमें होगी इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में। और हम लोग यहां पे इंटरेस्टेड है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए पी में। पी पॉइंट इज हियर और यहां पे भी मैं पी की पोजीशन ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, let us assume the position vector of P with respect to center of the cylinder. Center of the cylinder means जो हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं उसके सेंटर से इसकी पोजीशन वेक्टर को हम लोग यहाँ डिफाइन कर रहे हैं R1, और इसकी पोजीशन वेक्टर को P की पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड सिलेंडर जो राइट साइड में, इसकी हम लोग R2 ले लें। देन वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से आएगी। राइट हैंड रूल अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड कर्लिंग ऑफ द फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ जाएगी B1। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूं R2, तो मैग्नेटिक फील्ड अगेन यू कैन फाइंड बाय द राइट हैंड रूल, और ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी सामने से देखने में क्लॉकवाइज सेंस में। दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हियर विल बी लाइक दिस। दिस इज द B2 वेक्टर। We can draw the B1 and B2 vector at this position also. यहाँ पे मैं ज्वाइन कर देता हूँ, दिस इज R1, ओके, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में B1, और इसको मैं ज्वाइन करता हूँ, दिस इज R2 एंड परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर एंड बाय द राइट हैंड रूल जैसा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस डायग्राम में, तो मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज B2 वेक्टर, ओके। वी कैन रीड्रॉ द सिचुएशन, हम लोग इस सिचुएशन को अलग रिड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज O1, दिस इज O2 एंड सेपरेशन बिटवीन O1 एंड O2 इज स्मॉल d। तो मैं यहाँ पे O1 O2 अलग बना लेता हूँ। इस डायग्राम को थोड़ा इनलार्ज करके बना लेते हैं तो हमें इसके डिटेल्स मिल जाएंगे। वी कैन डिफाइन ए वेक्टर फ्रॉम O1 टू O2। मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ, दिस इज D वेक्टर। पॉइंट P इज लोकेटेड हियर and the position vector of point P with respect to O1 is R1 and position vector of P with respect to O2 is R2। ये हमारे पास हो गया R2। Now we can make the magnetic field direction। Magnetic field vector will be perpendicular to the R1, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, this is B1 vector and यहाँ पे हो जाएगा B2 vector, okay। Let this angle is alpha। हम लोग इस एंगल को अल्फा और इस एंगल को सपोज बीटा लिख देते हैं। Let us make a line parallel to the x axis and y axis। मैं लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ x axis और y axis के पैरेलल। We can observe here this angle is alpha। अगर यहाँ पे ये एंगल है अल्फा, this angle will be alpha again, okay। We can observe this is 90 degree, this is 90 minus alpha, so this angle should be alpha। Similarly we can say this angle will be beta। तो हमारे पास ये एंगल अल्फा और बीटा मालूम हो गया, this is alpha and this is beta, okay। Now we can write the expression for the net magnetic field। Net magnetic field at P is the vector summation of B1 vector and B2 vector। तो B1 vector और B2 vector का हमें यहाँ पे वेक्टर समेशन करना होगा। B1 vector और B2 vector को यहाँ पे हम लोग यूनिट वेक्टर के नोटेशन में लिख लेते हैं। We can write B2 vector। जैसे B2 vector को आप यहाँ पे देखें तो B2 vector is equal to magnitude of B2 multiplied by sine beta I cap, okay। Component will be in the direction of the positive x, or component of this y component will be along the positive y direction, and then this is plus, this is B2 magnitude multiplied by cos beta j cap। Similarly, we can write the B1 vector in the unit vector notation. Then we can write B1 vector is equal to magnitude of B1 multiplication, x component will be negative. That means this is sine alpha I cap, negative direction में है तो minus. Then this is B1 vector multiplied by cos alpha j cap। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंपोनेंट्स
के फॉर्म में आ जाएगा, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा b1 एंड b2, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में अलग लिख लेता हूं इसके, ये मैंने इसको नेट के फॉर्म में लिख लिया। नाउ लेट अस राइट द x कंपोनेंट। x कंपोनेंट के लिए मैं i और i के कंपोनेंट्स को एक साथ ले लेता हूं, तो i के कंपोनेंट्स अगर एक साथ लूंगा तो bx विल बी इक्वल टू b2 साइन बीटा माइनस b1 साइन अल्फा, राइट, ये आ गया। नाउ वी कैन राइट y कंपोनेंट इज b2 cos बीटा प्लस b1 cos अल्फा, राइट, दिस इज द y कंपोनेंट। x कंपोनेंट और y कंपोनेंट आ गया। नाउ वी हैव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर। किसी भी सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास एक्सप्रेशन है, हम लोगों ने एम्पियर लॉ में उसको प्रूव किया था। वी हैव ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट j मल्टीप्लाइड बाई r। म्यू नॉट multiplied by j is the current density means current per unit area। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फॉर द मैग्नेटिक फील्ड b2 वेक्टर की मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास हो जाएगी दिस b2 वेक्टर, दिस इज 1/2 म्यू नॉट j मल्टीप्लाइड बाई r2 एंड वी कैन राइट b1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट j मल्टीप्लाइड बाई r1। तो b1 और b2 की वैल्यूज हमें मालूम हो गई थ्रू एम्पियर्स लॉ। Now we can write expression for the sin alpha, sin beta, cos alpha and cos beta। इसके लिए हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, सपोज दिस लेंथ, दिस हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज स्मॉल h, दिस इज d1 is the distance from o1 to this position, this is d1 and this is d2। okay, now you can observe two right angle triangles। हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल आप देख सकते हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में वी कैन राइट साइन अल्फा इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय r1 एंड cos अल्फा इज इक्वल टू d1 डिवाइडेड बाय r1। सो लेट अस राइट साइन अल्फा एंड cos अल्फा। सिमिलरली अगेन यू कैन ऑब्जर्व दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में भी हम लोग साइन बीटा और cos बीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। वी कैन राइट साइन बीटा इज इक्वल टू s divided by r2 and cos बीटा is equal to d2 divided by r2। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई साइन बीटा और cos बीटा की। अब इस एक्सप्रेशन में जो हम लोगों ने x कंपोनेंट और y कंपोनेंट्स लिखे, वी नो द वैल्यू ऑफ b1 b2, वी नो द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा साइन बीटा, even we know the value of cos alpha cos beta and these magnitude of the magnetic field vector। now we can find the different components। अब हम लोग x और y components कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे b1 b2 की वैल्यू कॉपी कर लेता हूँ। b1 is the magnetic field at this position inside this cylinder and b2 is the magnetic field at this position for this cylinder। b1 b2 की वैल्यू आ गई। now let us copy bx and by। bx और by में कॉपी कर लेता हूँ, ये रिलेशन दोनों मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, ये आ गया bx एंड दिस इज by। ओके, तो अब यहाँ पे b2 की वैल्यू और साइन बीटा की वैल्यू, साइन अल्फा की वैल्यू, b1 की वैल्यू सबसे पहले x कंपोनेंट में मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, राइट। नाउ दिस r2 एंड r2 विल गेट कैंसिल, r1 और r1 will also get cancel। You can observe here this is 1/2 mu naught j multiplied by h minus 1/2 mu naught j multiplied by h। That means this value will be equal to 0। It means the x component of the magnetic field at point P point is any arbitrary point inside the intersection, this is equal to 0। Now let us calculate the y component। अब हम लोग यहाँ पे y component के बारे में बात करते हैं। ओके, सो लेट अस कॉपी दिस रिलेशन, केवल y कंपोनेंट में लिख लेता हूँ। वी नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b2 दिस वन, b1 दिस वन, cos बीटा इज दिस वन एंड cos अल्फा इज इक्वल टू दिस वन, d1 डिवाइडेड बाय r1। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द y कंपोनेंट्स। दिस r2 will get cancel, this r1 and r1 will get cancel। now we can take 1/2 mu naught j and 1/2 mu naught j as common, so bracket term will be equal to d2 plus d1, right। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अलग से, और d2 और d1 को मैं कॉमन ले लेता हूँ
d1 plus d2 is nothing but separation between the centers of the conductors. This is equal to small d. That means we can write in place of d1 plus d2 small d. ये मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. Now we can represent this relation in the vector form. This is the y component. This value is positive. That means the direction of this component is along the positive y direction. So in the vector form we can write y component is equal to 1 by 2 mu naught j multiplied by d vector multiplied by unit vector along the y direction. But we know x component is equal to 0. That means the net magnetic field is equal to 0 plus this value. That means the net magnetic field can be written by this expression 1 by 2 mu naught j multiplied by d multiplied by unit vector perpendicular to the d vector, right? जो d वेक्टर है दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. And we can observe here this magnetic field is uniform because mu naught is a constant term, j is constant term, d is also the constant, this is the unit vector. That means the magnetic field inside the intersection, जो हमारे पास intersection रिमूव करा गया है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू की डायरेक्शन होगी d1 d2 को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर. और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो वी कैन रिप्रेजेंट द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस. ओके, ये हमारे पास हो जाएगा पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. अब हम लोग फाइनली क्या कह सकते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द कैविटी इज यूनिफॉर्म and it is equal to mu naught j multiplied by d and it is along the y direction. जो डायग्राम में देख सकते हो आप कह सकते हो y डायरेक्शन, या आप कह सकते हो कि दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. ओके.